फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा, चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा, नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाए। आपके घर में फर्नीचर कम होगा, चलेगा, पर आपके नेचर में कमी नहीं आना चाहिए। नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो, उतनी दीजिए। जितना प्रेम रख सकते हो, उतना दीजिए। महाराष्ट्र में होता होगा, हमारे इधर तो नहीं होता। महाराष्ट्र में हमने देखा भी नहीं। यहाँ पर जमीन कड़ली हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। में बीज डालोगे तो उग जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। फिर तो तुम भी हमारे उधर के हो गए। हमारे यहाँ की जमीन को नरम करा जाता है, हल चलाया जाता है, बखर चलाया जाता है, जमीन को नरम करा जाता है। जमीन जितनी उग जाता है, पौधा लग जाता है। अगर जमीन नर्म नहीं होगी, जमीन एकदम कड़ली कठोर कड़क होगी, उसमें बीज डालना, उगेगा ही नहीं। कितना भी पानी डालकर देख लेना, उगेगा ही नहीं। जमीन का नरम होना बीज को पैदा करता है। आपका नरम होना अपने भीतर भक्ति को करता है, भक्ति के बल को। बहुत कड़ली जमीन बना लोगे तो उसमें बीज बोने पर कोई फायदा नहीं है। फसल में पानी दे दो, खाद डाल दो, दवाई डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन कड़ली थी। कड़ली जमीन में तुमने बीज बो दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अंदर से कितने भी कड़ले बन जाओ, कठोर हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा भर लो, क्रोध भर लो, कितनी भी तृष्णा भर लो, उसमें भक्ति का बीज बोओगे तो कभी लगने वाला नहीं है। नेचर बदलो। फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का। अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई। दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई। गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो। जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो। बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता, हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करें? हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करें? हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करें?
शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है। शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुएं ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ें, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ें। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय शिव कथा कर रही है। अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा ये किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मैदानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची। जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया।
इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा। धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगे। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते हैं। अब नमूची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गए। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा। देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, गाते हो, शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमूची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमूची चला। कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंच गए। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता है। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से करा। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद
अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता हो, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह।